ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, मैं हूँ कमलेश और आज मैं आपके सामने आई हूँ बाबा की एक ऐसी लीला लेकर जो बाबा ने मेरे और मेरे परिवार के साथ की। वैसे तो बाबा ने मेरे और मेरे परिवार के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं और बाबा की सभी लीलाएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन यह लीला मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये लीला आज मैं आप सभी साईं भक्तों के साथ शेयर करूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह लीला बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा की वह लीला जो बाबा ने मेरे और मेरे परिवार के साथ की। बाढ़ से मेरे परिवार को बाबा ने बचाया। जी हाँ, ये बात मार्च सन 2014 की है, जब मेरा पूरा परिवार कश्मीर शिफ्ट हुआ था। सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। अचानक सितंबर के महीने में हमारे घर के आसपास कुत्तों और गायों के रोने की आवाज आने लगी। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कुछ बुरा होने वाला है, तभी जानवर ऐसी हरकतें करते हैं। उन्होंने मेरी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद एक और घटना घटी। मेरे हाथ में हमेशा बाबा की अंगूठी होती थी, लेकिन उन दिनों में पता नहीं कैसे बाबा की रिंग मेरे हाथों से निकल कर कब गिर गई, मुझे पता ही नहीं चल पाया। तब भी मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि बाबा की रिंग पता नहीं अचानक कहाँ गिर गई, जरूर कुछ गलत होने वाला है। तब भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि बाबा तो हमेशा हमारे साथ हैं, जब अगली बार शिरडी जाएंगे तो एक नई रिंग ले लेंगे। उसके 2 दिन बाद से कश्मीर में बारिश हो गई और 4 दिन तक लगातार बारिश होती रही। चौथे दिन की रात को वहां आस पड़ोस में हलचल होने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे। वहां के लोग कश्मीरी लैंग्वेज में पता नहीं बातें कुछ कर रहे थे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मन में शंका थी कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद रात को 2 बजे के करीब वहां की मस्जिद में कुछ अनाउंसमेंट हुई जो कि कश्मीरी लैंग्वेज में ही थी। तब मेरे हस्बैंड ने एक बुजुर्ग से पूछा कि अंकल जी, ये काहे की अनाउंसमेंट हुई है, मुझे समझ नहीं आया, प्लीज आप मुझे बता दोगे। तब उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि बांध टूटने वाला है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पहले भी ऐसा 1-2 बार हो चुका है। पानी 1-2 फीट से ज्यादा नहीं भरता। उन्होंने कहा सामान किसी ऊंची जगह पर रख दो, किसी टेबल पर या किसी अलमारी पर ऊपर रख दो। फिर जब हमने ये सुना तो यह सुनकर हमें बेचैनी हो गई और हमने बच्चों को उठाया और जो भी सामान नीचे रखा हुआ था उसे हमने टेबल के ऊपर और अलमारी के ऊपर जहां भी हमें जगह दिखाई दी ऊंचाई पर रख दिया। सुबह 4 बजे पड़ोसियों की दीवार तोड़ते हुए पानी आते हुए नजर आया। तब तक हमें ऐसा लग रहा था कि पानी 1-2 फीट तक ही चढ़ेगा और फिर कुछ समय बाद उतर भी जाएगा, यानी सब नॉर्मल हो जाएगा। तब फिर हम बच्चों को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर चले गए, जहां एक दूसरा परिवार भी रहता था, और देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर हमारा पूरा फ्लोर पूरा डूब चुका था। उसके बाद पानी फर्स्ट फ्लोर की तरफ आना शुरू हुआ और हम सभी, यानी जो पहले से वहां फर्स्ट फ्लोर पर रह रही थी फैमिली, वो और हम सेकंड फ्लोर की ओर भागे। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर डूबने में ग्राउंड फ्लोर से भी कम समय लगा। सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों को हम सब एक एक करके डूबते हुए देख रहे थे। तब मेरे हस्बैंड ने हम सबको परछत्ती पर चढ़ा दिया। परछत्ती यानी
ऐसा आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर घरों की छत के ऊपर टीन या लकड़ी के ढलानदार छत बना देते हैं, है ना? ताकि बर्फ छत पर जमा ना हो और आसानी से नीचे गिर जाए। उसके बीच का जो स्पेस होता है, वहां पर मेरे हस्बैंड ने सभी को अपने कंधों पर चढ़ा चढ़ाकर एक एक करके बिठा दिया और वहीं पर कंबल भी दे दिए कि पता नहीं कब तक यहां फंसे रहे। उसके बाद उसी फ्लोर पर मेरे हस्बैंड ने सभी के लिए नमक मिर्च डालकर चावल बना कर दिए कि पता नहीं कब तक अब खाना मिले। तब तक पानी एक एक सीढ़ी चढ़ ही रहा था। जब लास्ट सीढ़ी बची हुई, सब डरे हुए थे कि अब क्या होगा। तब दूसरे कमरे में जाकर मेरे हस्बैंड ने बाबा की वो फोटो निकाली जो बाबा ने खुद मेरे हस्बैंड तक पहुंचाई थी। बाबा की उस फोटो को अपने हाथों में लेकर मेरे हस्बैंड ने बाबा से गुहार लगाई कि बाबा, अब मेरे बच्चे डर रहे हैं, अब बस करो। और थोड़ी सी बाबा की उदी माथे पर लगाई और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे मायके और ससुराल सबसे बात की कि अब बचे या ना बचे। उसके तुरंत बाद ही सारे फोन के नेटवर्क चले गए कि पानी में करंट ना फैले। उसके बाद हम सबने उस लास्ट सीढ़ी को देखा कि पानी कहां तक पहुंचा है। तो क्या देखते हैं कि उस लास्ट सीढ़ी से 1-1.5 सेंटीमीटर नीचे ही पानी उसी वक्त रुक गया। ये मेरे बाबा का इस घटना में पहला चमत्कार था कि बाबा ने असंभव को भी संभव करके दिखाया। उसके बाद हमने बालकोनी से देखा तो एक सीआरपीएफ का सोल्जर जो पहले ही मेरे हस्बैंड और बेटे को जानता था, वो राफ्ट से बालकोनी तक आया और हालचाल पूछने लगा। फिर उसने पूछा कि बच्चों के लिए दूध है? तो हमारे मना करने पर उसने कहा, मैं अभी आया। और वो 5 मिनट बाद ही दोबारा आया और दूध और कुछ फल जो कि हमें खाने के लिए दे गया। ये बाबा का इस घटना में दूसरा चमत्कार था कि कहां से वह व्यक्ति ऐसी बाढ़ में वहां आया और 5 मिनट में वहां दूध और फल भी दे गया। उस समय हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सोचते हैं कि वह बाबा ही उस व्यक्ति के रूप में हमारी सहायता के लिए आए थे। फिर बारिश हो ही रही थी और सब लोग उस लास्ट सीढ़ी को ही घूर रहे थे कि पानी कहीं फिर से तो नहीं बढ़ने लग गया। 2 दिन हमने इसी तरह से गुजार दिए। तीसरे दिन आर्मी रेस्क्यू टीम वहां आई और उन्होंने सिर्फ बच्चों और औरतों को रेस्क्यू किया और हमें कहा कि दूसरे राउंड में हम आदमियों को रेस्क्यू करेंगे। फिर उन्होंने हमें एक पहाड़ी पर मंदिर था, वहां पर छोड़ दिया। मैं अपने हस्बैंड का इंतजार करती रही कि वो शायद अब आएंगे, अब आएंगे। इसी इंतजार में मेरे 2 दिन बीत गए और वहां खाने की बहुत तंगी थी। खाना कम था और लोग ज्यादा थे, जिसकी वजह से खाने के लिए भगदड़ मची हुई थी। वहां का नजारा देख मैं घबरा गई और वहां पास में ही एक शिवलिंग था। मैंने लोटे में जल लेकर बाबा साईं को याद करते हुए वह जल शिवलिंग पर अर्पित किया और मन ही मन बाबा साईं से प्रार्थना की कि बाबा, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। 2 दिन से मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूं, कृपया करके उन्हें सुरक्षित यहां पहुंचा दीजिए। और मैं रोने लगी। जैसे ही मैंने अपनी गुहार बाबा साईं के श्री चरणों में रखी, तो क्या देखती हूं, सामने से मेरे पति आते हुए नजर आए। उन्हें देख
मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी बाबा को मन ही मन मैंने धन्यवाद दिया। यह बाबा का तीसरा चमत्कार था इस घटना में कि बाबा ने ऐसी आपदा में मेरे पति को सुरक्षित मुझ तक पहुंचाया। जब मेरे पति वहां आए तो उन्होंने देखा कि लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं कोशिश करता हूं कि यहां से कैसे बाहर निकला जाए। उसके बाद मेरे हस्बैंड उसी वक्त आर्मी कैंप पता करने के लिए चले गए कि यहां से कैसे निकला जा सकता है। तो एक फौजी ने बताया कि आप वहां पर एक फॉर्म भर दो, तो हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे, लेकिन आपको 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही वहां लाइन लगी हुई है जिससे लोगों का 2 दिन में नंबर आ रहा है। मेरे हस्बैंड के जेब में ज्वेलरी रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि सारी ज्वेलरी ले लो और मेरे बीवी बच्चों को दिल्ली पहुंचाने का इंतजाम कर दो। उन्होंने कहा, नहीं, इसे अपने पास ही रखो। आधे घंटे में आज का लास्ट हेलीकॉप्टर आएगा तो उसमें कोशिश करूंगा कि बिना नंबर के आपको भेज दूं। उसके बाद मेरे हस्बैंड भागते हुए मंदिर आए और हमें तुरंत चलने के लिए कहा। हमारे किसी के पैरों में चप्पल या जूते नहीं थे, फिर भी लेकिन जाने का इंतजाम हो गया है। हम पथरीले रास्ते पर भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, उस फौजी ने हमसे कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ और कोई रोकता है तो तुम चलते जाना, रुकना नहीं। हम पहुंचने ही वाले थे कि उसके सीनियर ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि बिना नंबर के क्यों लेकर आ रहे हो। तो उसके साथ के एक फौजी ने हमें इशारा किया कि उसे डांट सुनने दो और तुम बस चलते रहो मेरे पीछे। हम जैसे ही हेलीपैड के पास पहुंचे तो हेलीकॉप्टर आ गया और हमें उसमें बिठा दिया गया। उस हेलीकॉप्टर ने हमें श्रीनगर एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। यह मेरे साईं का चौथा चमत्कार था कि लोगों के 2 दिन में नंबर आने पर भी बाबा ने उसी दिन हमारा इंतजाम कर दिया। जहां उतरते ही हमें साफ पानी और 5 दिन बाद भरपेट खाना मिला, लेकिन कुछ देर बाद ही पता चला कि वहां से दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। हमारे बच्चे इतने थके हुए थे कि वे रनवे पर भी सोने को तैयार थे और हमारे शरीर में भी इतनी जान नहीं बची थी कि उन्हें गोद में उठा सके। 1 डेढ़ घंटे ऐसे ही बीत गया। तब बाबा से हमने प्रार्थना की, बाबा, हम सब बहुत थक गए हैं, अब आप ही कुछ कीजिए, हमें बस अब आपका ही सहारा है। तब अचानक एक अनाउंसमेंट हुई कि इंडियन एयरफोर्स का जहाज राहत सामग्री लेने दिल्ली एयरपोर्ट पर जा रहा है। दिल्ली जाने वाले इसमें चढ़ जाओ। लेकिन उस प्लेन में जगह 250 लोगों की थी और दिल्ली जाने वाले लोग 500 के करीब थे। उस भीड़ को देखकर हम घबरा गए कि बच्चों को लेकर हम कैसे चढ़ पाएंगे, लेकिन बाबा की कृपा से हम कैसे चढ़ गए हमें खुद ही नहीं पता चल पाया। यह इस घटना में मेरे साईं का हमारे साथ 5वां चमत्कार था कि मेरे साईं ने जो हमें असंभव लग रहा था वह संभव बना दिया। फिर हमें एयरफोर्स के प्लेन ने पालम हवाई अड्डे पर छोड़ दिया, जहां से हम टैक्सी लेकर अपने घर बाबा की कृपा से सुरक्षित लौट आए। वहां से आने के बाद
हमारा बिजनेस तो बंद हुआ ही, जिन दुकानों पर हमारी पेमेंट रुकी हुई थी उन्होंने भी देने से इनकार कर दिया। तो हमारे मन में था कि जैसे ही पैसे आएंगे हम बाबा का धन्यवाद करने शिरडी जाएं। लेकिन कश्मीर में दोबारा काम करने के लिए वो रुका हुआ पैसा आना जरूरी था। मेरे हस्बैंड का शौक था फोटो एडिट करना, जिसका उन्होंने ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाया हुआ था। एक दो हफ्ते बाद ही देखते हैं कि उस पर किसी चू मिशेल नाम के व्यक्ति की मेल आ रखी है, जिसे मेरे हस्बैंड का काम बहुत पसंद था और वो मेरे हस्बैंड के साथ काम करना चाहता था। ये कश्मीर से आने के बाद का पहला प्रोजेक्ट था जिससे उनको पैसा आना था। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट लिया और समय से काफी पहले करके दे दिया। यह बाबा का छठवां चमत्कार था कि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं कि वो सिंगापुर का और हम दिल्ली के, उसके द्वारा बाबा ने मेरे पति को काम दिया। उस समय पर जब हमारे पास ना काम था ना पैसा, ये बाबा ही थे जो उस व्यक्ति के रूप में आकर हमारी मदद की। उसके बाद बाबा ने हम सबको मार्च में शिरडी बुलाया। तब से मेरे पति ने भी इस काम को अपना प्रोफेशन बना लिया। आज हम जब भी उन दिनों को याद करते हैं तो बाबा की इतनी कृपा और प्यार देखकर आंखें नम हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जब भक्तों पर मुसीबत आती है और भक्त पूरे सच्ची भावना से भक्ति के साथ अपने बाबा को याद करता है, तो शिरडी के साईं बाबा अपने चमत्कारिक तरीकों से उसकी सहायता करते हैं। बाबा अपने भक्तों की अदृश्य रूप में उनकी रक्षा करते हैं और समय पर किसी न किसी रूप में सहायता भेजते हैं। चाहे कोई संकट हो, बीमारी हो या आर्थिक समस्या, बाबा अपने भक्तों के विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। बाबा के भक्तों ने अनुभव किया है कि बाबा के प्रति सच्चे विश्वास और भक्ति से उनकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। ऐसे हैं मेरे बाबा जो भक्त के श्रद्धा भरी पुकार सुनकर उनकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। मैं अपने देवा से यही प्रार्थना करती हूँ कि देवा, जैसे आपने मेरी संकट में मैंने आपको याद किया और आप पल भर में दौड़े चले आए, बाबा ऐसे ही जो भी भक्त आपको श्रद्धा भरी पुकार से पुकारे, देवा उसकी मदद के लिए बाबा जरूर जाना। बाबा सबका भला करे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। आपको ये साई लीला जो बाबा ने मेरे और मेरे परिवार के साथ की कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।